श्लोक मैंने आपको पढ़ाया था, उसको मैं एक बार स्मरण करवा देता हूं। गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवाद। यह मैं तो इसका श्लोक पढ़ने को सीखना है कि श्लोक कैसे पढ़ा जाए और कैसे मुझे स्मरण रहे। तो इसमें श्लोक है कि अहो अमिशाम, देखिए कैसे लिखा हुआ है, अहो अमिशाम किम कारी शोभनम। स्पीड में नहीं जा रहा हूं, आराम आराम से पढ़ रहा हूं। प्रसन्न एषाम अस्विदुत स्वयं हरिः यह जन्म लब्धम निर्सो भारता जिरे। अब आइए हम आपको ले चलते हैं दूसरा श्लोक पे। हम कल आपको भारत महिमा पाठ बता दिए थे, आज भारत महिमा पाठ में ही पहला श्लोक मैं आपको बता दिया था। आज मैं आपको दूसरा श्लोक ले चलता हूं। पहला श्लोक आप लोगों को याद होगा और उसका अर्थ भी याद हो गया होगा ना। पहला श्लोक मैंने आपको पढ़ाया था, उसको मैं एक बार स्मरण करवा देता हूं। गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवाद। यह आपका पहला श्लोक था और इसका हिंदी भी आप लोगों को इसका अर्थ आपको आता होगा कि देवता लोग भारत भूमि के गीतों के गुण गान करते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य अवश्य है जहां स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधना स्वरूप मार्ग है। और वहां क्या है, अब भारत भूमि पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए क्या है, ललायित होते हैं। मैंने ऐसे आपको बता दिया था, ठीक है। और मैं अभी जो आपको पढ़ाने जाऊंगा इसको आप लोग भी पढ़िएगा और अच्छे ढंग से। तो पहला श्लोक कंप्लीट करवा दिया। ऐसे बात इसमें अगर पहला मंगलम पाठ की अगर चर्चा करेंगे तो सब 5 के 5 श्लोक आप लोगों को याद है, ठीक है, अर्थ सहित होगा। जैसे उसका भी एक बार रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। बार बार अगर रिवाइज होती रहती है ना तो उसका क्या होता है कि आपको स्मरण रहता है। जैसे हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुष्णपाभिर्नु सत्य धर्माय दृष्टये अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मसजन्तो निहितो गुहायां तम कर्तु पश्यति वित्तसुको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। क्लियर है ना। सत्यमेव जयते नानृतं सतेन पंथा विदितो देवयानः इनाक्रमन्तरिस्व हि याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम् यथा नद्या चन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात्परं पुरुषं प्रीति दिव्यम्। उसका 5वां श्लोक आपका विदाह नेतम पुरुषं महान्तम आदित्य वर्णम तम स प्रस्तात् तमेव विद्यते मृत्युमयेति नान्यः पंथा विदिते ऐनाय। यह श्लोक आपको 5 के 5 था, वो आपको कंप्लीट हो गया है। और भारत में पाठ में आपका जो पहला श्लोक था वो आपको याद है कि गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवाद। अब आइए कंसेप्ट यहाँ पे आता हूँ, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरा श्लोक। अब देखिए दूसरा श्लोक ये भी प्राणिकी से ही, ये आपका जो दूसरा श्लोक जो है वो भी क्या है, प्राणिकी से ही दिया गया है। यहाँ पर अब ईश्वर क्या कहते हैं इस भारत भूमि के बारे में, यहाँ पर आप समझिएगा। मैं तो इसका श्लोक पढ़ने को सीखना है कि श्लोक कैसे पढ़ा जाए और कैसे मुझे स्मरण रहे। तो इसमें श्लोक है कि अहो अमिशाम, देखिए कैसे लिखा हुआ है, अहो अमिशाम किम कारी शोभनम। स्पीड में नहीं जा रहा हूं, आराम आराम से पढ़ रहा हूं। प्रसन्न एषाम अस्विदुत स्वयं हरिः यह जन्म लब्धम निर्सो भारता जिरे मुकुंद सेवकैकम स्पृहाहीनः। आगे समझ में नहीं, क्या पढ़ेंगे आप, देखिए मैं एक बार बोलता हूं, अहो अमिशाम केमिकारी शोभनम प्रसन्न एषाम अस्विदुते स्वयं हरि यह जन्म। यहाँ पर देखिए रेफ है, यहाँ पर तो उसको विसर्ग बनाएंगे, नसन संधि विच्छेद है। यह जन्म लब्धम निर्षो भारता जिरे मुकुंद सेवकैकम स्पृहाहीनः। बात समझ गए। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, अहो अमिशाम, अहो अमिशाम किम कारी शोभनम, अहो अमिशाम किम कारी शोभनम, अहो अमिशाम किम कारी शोभनम। याद हो गया, अहो अमिशाम किम कारी शोभनम। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अहो अमिशाम किम कारी शोभनम। याद हो गया। कितने विद्यार्थियों को याद हो गया भाई, सबको याद हो गया। अब देखिए आगे देखो
कि प्रसन्ना एषाम अस्विदुते स्वयं हरिः। क्या पढ़ेंगे? प्रसन्ना एषाम अस्विदुते स्वयं हरि। बोलेंगे प्रसन्ना 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 एषाम प्रसन्न एषाम अस्विदुत प्रसन्न एषाम अस्विदुत प्रसन्न एषाम प्रसन्न एषाम अस्विदुत प्रसन्न एषाम अस्विदुत प्रसन्न एषाम अस्विदुत स्वयं हरि। प्रसन्न एषाम प्रसन्न एषाम अस्विदुते स्वयं हरि। अब यहाँ पर देखो भाई, संधि विच्छेद में कर दिया। किम अकारी का संधि विच्छेद यहाँ पर कर दिया हो, किम जोर अकारी। जैसे म निकलेगा, म में से अ निकल गया, किम जोर अकारी महल। अब यहाँ पर देखिए एक और है, कहाँ पर यह है जन्म लब्धम, तो यह है जन्म। तो यहाँ पर देखिए रेप है ना, तो इसका विसर्ग हो जाएगा, यह है आगे जन्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक भारता जिरे, तो भारत ता में से तहलंत आ होगा, और आ को अगर तोड़ेंगे तो जो अ के मिल से क्या होता है, आ होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, एगो और इसको दे देंगे तहलंत को, तो भारत ऐसे का तोड़ते हैं ना, भारत तहलंत आ होता है, आइने जिरे है। तो देखो आ को हम अ जोर अ के मेल से बनाएंगे, तो ई अ एकरा साथ हो जाएगा, और ई अ एकरा साथ हो जाएगा, तो भारत जोर अजिरे। क्लियर कंसेप्ट। अब यहाँ एक और है, मुकुंद सेवा पैकम। तो यहाँ पर मुकुंद सेवा, आ और औ के मेल से भी अवय रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुकुंद सेवा जोर अपैकम होगा। ठीक है, बोलने में आपको भाषा होगा, हल्का हो जाएगा। अब इसका हम शब्द का अर्थ लिख दिया। अहो माने होता है संबोधन है। ठीक है, अभिशाम माने होता है ईमानदार, बिना छल कपट का, सुंदर। जो सेंस आपको जहां पर जिस स्थान पर क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप कुछ जोड़ लीजिएगा। किम माने होता है क्या, क्यों, कैसे। अकारी माने होता है कि अक्रियत शब्द है। ठीक है, मतलब कि क्रिया, मतलब मतलब करने, मतलब क्रिय धातु का ही है। ठीक है, उसका अर्थ होता है किया गया। अजरे का अर्थ प्रांगण में, मतलब कहा भारत भूमि की अगर बात करेंगे तो वही भूमि क्या हो जाएगा, प्रांगण बन जाएगा एक ब्रह्मांड में। ना समझा, ध्यान रखना। मुकुंद से वो पैकम का अर्थ क्या होता है, मुकुंद का अर्थ भगवान विष्णु होता है, और सेवा का अर्थ सेवा योग्य कह सकते हो, तो भगवान हरि की सेवा के योग्य कह सकते हो। इसका अर्थ शोभनम का अर्थ शोभा, अच्छा। प्रसन्न माने खुश, ऐसा माने यह भी कह सकते हो, इस भी कह सकते हो, इच्छा भी जाहिर कर सकते हो। ये भी आप सेंटेंस पर ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, अस्विदुत का अर्थ अथवा होता है, स्वयं का तो खुद स्वयं, स्पृहा का अर्थ इच्छा होता है, ही का मतलब अवश्य होता है। न यहाँ पर देखिए तृतीया व्यक्ति भी है, तृतीया नहीं चतुर्थी द्वितीया है, चतुर्थी और षष्ठी बहुवचन में इसका अर्थ होता है अस्मत् शब्द रूप में। ठीक है, जो यूज होगा उसका आप सेंस लाकर वहां पर लिख दीजिए। हरि माने भगवान विष्णु, यह माने जिसके द्वारा, जन्म माने जन्म, लब्धम माने प्राप्त कर, और निर्सु माने नरो में। क्लियर है, ऐसा करके मैं लिख दिया। और उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर अन्वय लिखा दिया कि मैं कल हर समय मैं बताता हूँ अन्वय का अर्थ क्या होता है, कि आपको यहाँ जो सेंटेंस जो लिखा मैंने, वर्ड लिखा मतलब शब्द लिखा, उसको छोटा छोटा करके मैं लिख दिया, और उसको हम चुन करके उसमें से अर्थ को, उसका अर्थ को हमें बैठा देंगे, तो मेरा एक सुंदर एक सार निकल जाएगा उसका। ठीक है, शब्द का सार आ जाएगा। तो देवता लोग देखिए, देवा भात भूमि भागस्य गुणगानम कुर्वन्ता या कथयन्ति, या तो आप ही लिख दीजिए कि गुणगानम गायन्ता कथयन्ति, यत अहो अभिशाप ये भी किम शोभनम अकारी, यत निर्सु यह भारताजिरे मुकुंद शोभय पैकम, क्या है, जन्मम लब्धम अस्विदुत एसाम स्वयं हरि प्रसन्ना ही न स्पृहा। तो अब इसका पूरा पूरी आंसर क्या होगा कि देवता लोग भात भूमि भाग के गीतों को गुणगान करते हुए कहते हैं कि, या गाते हुए कहते हैं कि ईश्वरों के द्वारा, ओह अहो ईश्वरों के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि भाग पर जन्म पाकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है कि भगवान, हमारी भी इच्छा है कि इस भारत भूमि पर क्या करे, जन्म लूं और ईश्वर का क्या करूं, सेवा करूं और गुणगान करूं। आगे समझ में, ऐसा ईश्वर के द्वारा ही सोच है कि मैं भी धरती पर क्या करूं, जन्म लूं। तो इसका अर्थ ये है, मैं एक बार बोल करके इसका अर्थ बोल देता हूं कि अहो अभिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम शिवदूत स्वयं हरि, यह जन्म लब्धम निर्सु भारताजिरे मुकुंद सेवौ कैकम स्त्रिया हे न। अर्थात देवलोक भारत भूमि के गुणों को गुणगान, मतलब भारत भूमि के गीतों को गुणगान करते हुए या गाते हुए कहते हैं कि अहो अहो ओ ईश्वरों के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया है, जो मनुष्य क्या करता है, भारत भूमि भाग पर जन्म पाकर स्वयं क्या कर रहा है, भगवान हरि की सेवा का योग बन गया। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस धरती पर, किस धरती पर, भारत की धरती पर जन्म लूं और मैं भी भगवान सच्चिदानंद का सेवा करूं।
ठीक है, ऐसा देवता लोगों का भी मानना है, ऐसा देवता लोगों का सोच है। बात समझ गए ना? इसलिए हम लोग भी जिस देश में जन्म लिया, जिस भूमि पर जन्म है, मेरा हम लोगों का हुआ है, ये कितना स्वर्ग से सुंदर है, जहां पर ईश्वर भी इन भूमि की, पावन भूमि को क्या करते हैं, गुणगान करते हुए और जन्म लेने के लिए वह ललायित है। बात समझ गए? आज भर के लिए इतना ही।